पेशवा बाजीराव की बात नीति संगत है और सही है। भले ही उसकी माँ मुगल है, लेकिन उसके पिता हिंदू है। काशी, क्यों अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रही हो? माफ करना सासू माँ, लेकिन हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई है। पेशवा बाजीराव सही है, लेकिन महापुरोहित जी और सासू माँ भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। ये कैसा फैसला है? दो तरफा। पक्ष चाहे जितने भी हो, न्याय का फैसला केवल एक ही होता है। जानते हैं, लेकिन परिस्थिति भी तो असाधारण है। हमें थोड़ा समय चाहिए, केवल एक रात। तुमने तो कहा मेरी बात सही है, फिर एक और रात क्यों चाहिए तुम्हें? हमारा एक निर्णय पूरा इतिहास बदल सकता है। सोचने के लिए केवल एक रात नहीं दे सकते आप हमें? ठीक है, ले लो तुम एक रात। कल सुबह अपना फैसला सुनाना, लेकिन यह फैसला उसी के सामने सुनाना जिसके लिए लड़ाई हो रही है। कल सुबह मैं मस्तानी को शनिवार वाड़ी की चौखट पर लेकर आऊंगा। फिर तुम सुनाना अपना फैसला। उसे यहां रहने की अनुमति है या वापस लौटने की? लाडू, तुम्हें भी कुछ कहना है? बोलो। वो बस पूछना था कि कैसी हो। बहुत अच्छे। तुम तो देख ही रहे हो। रुको ना लाडू। लाडू, लाडू, ये तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, ठीक है। लाडू, माफ कर दो ना मुझे। मैं जानता हूं कि तुम्हारे इन दुखों का कारण एक मैं भी हूं। क्षमा कर दो मुझे। तुम अपने किए की माफी मांग चुके हो, कोई बात नहीं। लाडू, हाँ, हो गई थी मुझसे गलती, माफ कर दो। मुझे बस इतनी अनुमति दे दो कि इस मुश्किल घड़ी में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रह सकूं। मैं जानता हूं कि मैंने बहुत पाप किए जो तुम्हारा दिल दुखाया, लेकिन अब प्रायश्चित चाहता हूं। माफ कर दो। हमें भी तुमसे हमेशा से बहुत ममता रही है कृष्णा बाबू। हाँ, तुमने पाप तो बहुत बड़ा किया था, लेकिन एक बात कहे, एक भाई बहन में चाहे जितनी बड़ी, जितनी घमासान लड़ाई हो, जब खून पुकारता है तो दोनों के दिल तड़प उठते हैं। अच्छा किया है, हमें अच्छा लगा। आते हैं। रखमा, पूरी तैयारी हो गई है? जी। सारा सामान ले लिया? हाँ, तैयार होना चिमा, रात में ही निकलेंगे। हाँ आई, मुझे भाभी के निर्णय का इंतजार नहीं करना है। भाभी को सभा में आज ही दूध का दूध, पानी का पानी कर देना चाहिए था।
सासू माँ, भाभी हम आपके लिए खड़े हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, और आपने आज सभा में फैसला सुनाया ही नहीं। तो क्या सोचा है कल का? क्या आप भाव को रोक पाएंगी? भाभी, अगर एक स्त्री आवाज उठाती है तो पूरे समाज के लिए वो शक्ति बन जाती है। अगर एक स्त्री शोषण और अन्याय सह लेती है तो वो समाज के तमाम स्त्रियों के लिए दरवाजे बंद कर देती है। और भाभी, आप तो सभी औरतों के लिए मानक हो। अगर आपको हारते हुए देखेंगी तो सारी औरतें हार जाएगी भाभी। अब हम सबको जाने दीजिए। अगर आप हमें मनाने आए हैं तो कोई फायदा नहीं है भाभी। रकमा भाई, हम आप सबको विदा करने आए हैं। आपकी सवारी भी तैयार है और सासवड़ के वाड़े को भी हमने खुलवा दिया है। सारा प्रबंध हो गया। ख्याल रखना। हम नहीं जानते कि राव का अगला कदम क्या होगा, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि अगर मस्तानी आ रही तो आप नहीं रहेंगे। आप सब जाना चाहते हैं तो हम आप लोगों को रोकेंगे नहीं, लेकिन हमें यहाँ रुकना होगा सासू माँ। भाभी पर पेशवाई के लिए, ताकि इसकी कीर्ति चलती रहे। और अगर हम सब चले गए तो नियंत्रण राव के हाथ में होगा। और इस समय राव को कोई भी जिम्मेदारी देना मतलब मस्तानी को भी देना। और हम मस्तानी को जानते नहीं, उनके इरादे, उनकी समझदारियां। इसलिए जहर का घुट तो पीना है, यहाँ रहना भी है। खैर, जो भी कर रहे हैं हमारे नाना साहिब की विरासत के लिए कर रहे हैं। उनका अधिकार है ये, और इसके लिए ये मां लड़ेगी। सुखी रहो। मुझे माफ करना, समय से नहीं आ पाया मैं। हमें कब तक इस तरह इंतजार करना होगा? हम साथ कब से रहने लगेंगे? इसलिए तो ये लड़ाई है। इतना आसान नहीं अपनों से लड़ना। पर तुम्हारे साथ जीने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। और इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। मुझे लगता है वो वक्त आ गया है जब तुम्हें पुणे के सामने लाना होगा। यही कहने के लिए मैं यहाँ पर आया था। मैंने न्याय की गुहार लगा दी है कि मस्तानी को वाड़े में न्याय मिले, अपनी जगह मिले। काशी को ऐसे बीच मझधार में छोड़कर नहीं जा सकते हम। उसे हमारी जरूरत पड़ेगी छिमा। मदद तो मैं भी करना चाहता हूँ आई, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं? हाँ, अरे उस मस्तानी की ढाल बनकर तो भाऊ खड़े हैं। रखमा भाई जी,
क्या हुआ आई? मैं उस देश से हूँ चिमा कि जहां अगर बेटा पदभ्रष्ट हो जाता है तो देश हित के लिए उसका बलिदान देने के लिए भी मां पीछे नहीं हटती। मैंने साबित कर दिया कि तुम एक हिंदू हो, मुगल नहीं। कल सुबह काशी अपना फैसला सुनाएगी और हम दोनों वही होंगे, शनिवार वाड़े के चौखट पर एक साथ। चौखट पर? तुम फिक्र मत करो, काशी फैसला हमारे हित में ही सुनाएगी। फिर उसके बाद हम लोग रहेंगे एक साथ शनिवार वाड़े में। और अगर काशी भाई नहीं मानी तो? काय रे बाळा? जो समय आपके साथ बिताना चाहिए वो समय आपके बाबा के मसलों को सुलझाने में जा रहा है। क्या करें हम? तुम्हारे बाबा को कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ समझ ही नहीं। कितनी बुरी माँ है हम। दूसरी माँ अपने बच्चों का दुख मिटाने के लिए जतन करती, और यहाँ मैं अपने ही नन्हे से नाना साहब के पास अपना दुखड़ा लेकर बैठ गई। लेकिन क्या करें, किसको बताएं? अपने बेटे से ही तो कहेंगे अपनी बातें। हमारा क्या करें हम? सब नाराज है हमसे, तुम्हारी दादी, तुम्हारे बाबा, रकमा भाई, चीमा जी, सब नाराज। तुम्हारे बाबा की भी जिद है कि हम बस उन्हीं की तरफदारी करें। लेकिन हम पर क्या बीत रही है ये किसी ने नहीं सोचा। जब माँ बने थे तो यही इच्छा थी कि एक क्षण के लिए भी आपको ना छोड़े। लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है। बड़ा बताओ क्या करें अब? तुम अकेली नहीं हो लाडू। ऐसे समय में तुम्हें और पेशवा सरकार को दोनों को मिलके नाना साहब की परवरिश करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने तो तुम्हें एकदम अकेला कर दिया। लेकिन याद रखना, जो अकेला लड़ता है ना लाडू, ईश्वर उसी का साथ देता है। और देखना, जीत तुम्हारी ही होगी। भगवान करे तुम्हारी बात सच हो गंगा। हमारे लिए नहीं तो कम से कम हमारे नाना साहब के लिए सही। गंगा, इसे संभालना, हम आते हैं। अब कहाँ चल दी? बड़ी जिम्मेदारियां है हम पर गंगा, जाना तो पड़ेगा। आई, आप कहना क्या चाह रही हैं? अब तो हमारे हिंदू साम्राज्य का भविष्य इसी बात पर टिका है कि बाजी उस लड़की के साथ संबंध तोड़ दे। लेकिन बाजी मान ही नहीं रहा।
जिद पकड़ कर बैठा है कि उस लड़की को यहाँ इस घर की चौखट के अंदर लेकर आए। अब बाजी की जिद तोड़ने का वक्त आ गया है। वो अगर उस लड़की को छोड़ नहीं रहा तो हम उसे छुड़वाएंगे। एक मामूली मोगल लड़की की वजह से मेरी काशी की आंखों में पानी आए मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। बात सिर्फ काशी की गृहस्थी की नहीं है चिमा, बात पेशवाई की भी है। भाई छुड़वा देंगे पर कैसे? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मार दो उसे। मार दो उस मुगल लड़की को। कल का दिन बहुत ही निर्णायक और मुश्किल होने वाला है। निर्णय चाहे हम जो ले, कोई ना कोई हंगामा तो जरूर होगा। अगर निर्णय मस्तानी के हित में हुआ तो पूरा पुणे क्रोधित होगा, और अगर मस्तानी के खिलाफ हुआ तो पेशवा बाजीराव को संभालना बहुत मुश्किल होगा। मैं सहमत हूँ आपसे, यही डर मुझे भी है। इसीलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप सब पर कल। सूर्य जी, ध्यान रहे चाहे कुछ भी हो, जनता पर प्रहार या सख्ती ना हो। शांति से बंदोबस्त को अंजाम देना है हमें। आप चिंता मत कीजिए पेशवेन भाई, आपके आदेश का अक्षराशेष पालन होगा। एक और बात ध्यान रहे सूर्य जी, धर्म के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे आप। भाई पर आप अपने होश में हैं कि नहीं? ये बात भाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं जो कह रही हूँ पूरे होशो आवाज में कह रही हूँ चिमा। नहीं आई। अगर एक हाथ पेड़ को रोग लग जाता है तो पूरा जंगल तबाह कर देता है। ऐसे में उस पेड़ को जड़ से उखाड़ना यही एक उपाय है। इन सारी समस्याओं की जड़ वो मुगल लड़की है। बाजी को प्रेम के पाश में फंसाया है उसने। अब यही उसके गले का फंदा बनेगा। लेकिन आई भाव के रहते हुए ये कैसे मुमकिन है? उसे सामने जाकर नहीं मारना है चिमा। फिर कैसे? वो जंगल में रहते हैं ना, तो जंगल को आग भी लग सकती है। उस आग में जलकर वो मर सकती है। सही कह रही हूँ? बाजी को पता भी नहीं चलेगा कि आग कैसे लगी और कब लगी। हाँ, कुछ दिनों के लिए शोक करेगा बाजी, लेकिन उभर जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा चिमा। जो कहा है वो करो। मार दो उस मुगल लड़की को। कहिए बाजीराव जी, अगर पेशवेन बाई ने मेरी मस्तानी बीबी के हक में फैसला नहीं लिया तो वहां उनका इतना बड़ा मजाक बन जाएगा। नहीं, काशी ऐसा नहीं होने देगी, मुझे विश्वास है उस पर। कल सुबह हम यहीं से शनिवार वाड़े की चौखट पर जाएंगे। एक साथ। आप बहुत थक गए हैं, आराम कीजिए। हम खाने का इंतजाम करते हैं आपका। मदन। हाँ बीबी, इधर आओ तुम, जल्दी चल। बीबी, मेरी बात ध्यान से सुन ले तू। अगर एक औरत अपने पति को, एक पेशवा को वाड़े के बाहर खड़ा कर दे और उन्हें उनसे न्याय मांगना पड़े तो उस औरत की कितनी ताकत होगी? कभी सोचा है तुमने? काशी भाई के बिना बाजीराव जी तुझे पुणे की सरहद के अंदर भी नहीं ला सकते। अगर बाजीराव जी अपनी पूरी ताकत भी लगा लेना तो वो तुम्हें सिर्फ शनिवार वाड़ा की चौखट तक ही ला सकते हैं। अगर काशी भाई ना चाहे तो तुम चौखट पार नहीं कर सकती। अब तुम्हें समझ आई काशी बाई की ताकत कितनी है? नहीं, उन्होंने कहा है कि काशी बाई मान जाएंगे। अल्लाह रहम फरमाए। अरे बीबी, ये चाल है उस पेशवेन बाई की। वो कल तुम्हें पूरे पुणे के सामने वाड़े पर खड़ा करके तुम्हारी बेइज्जती करने वाली है।
बेइज्जती। वरना तो सोच कि कभी कोई बीवी किसी पराई औरत को हंसी खुशी अपनी गृहस्थी में शामिल कैसे करेगी। नहीं मतलब बाजी ऐसा नहीं होने देंगे हमारे साथ। मुझे लगता है कि अब तुम रुसवा होके ही मानोगी। मैं अभी भी कह रही हूं कि मत जा मेरी चंदा, मत जा। ताउम्र हम रुसवा होकर जिए, नाजायज कह रहे गए। जिंदगी ने एक मौका दिया है हमें अपने नाम के आगे जायज लगवाने का। हम बाजी की जायज पत्नी कहला सकते हैं अगर हम शनिवार वाड़ा गए, तो ये कोशिश तो हमें करनी ही होगी। और हम भी देखना चाहते हैं कि काशीबाई क्या क्या कर सकती हैं।